सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी डिस्कस करने के लिए मैं फिर से बलून का केस लूँगा। मैंने आपको बताया था कि आप बलून में जैसे जैसे एयर ब्लो करते हैं वैसे वैसे बलून का जो साइज़ है वो बड़ा होता जाता है। ये इसका इनिशियल साइज़ है और ये इसका फाइनल साइज़ है। तो साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि सरफेस गेट्स स्ट्रेच्ड और स्ट्रेच्ड सरफेस आपका अगर किसी भी रबर बैंड को अगर खींचे रहे तो आप ये नोटिस करेंगे कि उसके अंदर स्टोर्ड होती है पोटेंशियल एनर्जी। आप जब उसे छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है। तो स्ट्रेच्ड सरफेस कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी। ये जो स्ट्रेच सरफेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको मैं कलर्स में दिखा देता हूँ। पहले स्ट्रेच सरफेस था, ये मान लीजिए कि मैं इसको येलो से दिखाता हूँ, पहले वाले स्ट्रेच सरफेस को। ये हमारा पहले वाला स्ट्रेच्ड सरफेस है, इसको मैंने येलो से दिखा दिया। और हमारा जो दूसरा वाला स्ट्रेच्ड सरफेस है जो बड़ा हो चुका है, उसको मैंने रुकिए दूसरा कलर चूज़ करना पड़ेगा, उसको मैंने मान लीजिए ये इससे दिखा दिया। तो ये हमारा सेकेंड स्ट्रेच्ड सरफेस है। तो जैसे ही सरफेस का स्ट्रेच पड़ेगा तो बड़ी सीधी सी बात है भाई कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सरफेस बड़ा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सीधा सा बात, सरफेस एनर्जी और सरफेस पोटेंशियल एनर्जी U is equals to sigma into surface area. सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। एक काम करते हैं, इसको दूसरे कलर में हम लिख देते हैं ताकि और क्लियर होता चला जाए। लेट मी चेंज द कलर। ये सरफेस एनर्जी और सरफेस पोटेंशियल एनर्जी U is equals to sigma into surface area. Sigma into surface area, right? U is equals to sigma into surface area will be the surface potential energy. ठीक है, तो किसी भी लिक्विड सरफेस की जो सरफेस एरिया है, अगर उसमें हम सरफेस टेंशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सरफेस एनर्जी मिल जाएगी। जैसे कि हमसे कहा जाए कि देयर इज अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, दिस इज अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, राइट? ड्रॉप ऑफ लिक्विड है। ड्रॉप दिखाने के लिए फिर से मुझे कलर्स चेंज करने पड़ेंगे। ड्रॉप दिखाने के लिए लेट मी चेंज द कलर्स अगेन। ये है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो दिस इज अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, तो इसकी सरफेस एनर्जी क्या है? U। तो सरफेस एनर्जी U इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू सरफेस एरिया। नाउ द ड्रॉप इज स्फेरिकल, ड्रॉप स्फेरिकल है, तो सरफेस एरिया स्फीयर की कितनी होती है? स्फीयर की सरफेस एरिया होती है, लेट्स से अगेन चेंजिंग कलर्स, ये इसको वापस डीप ब्लू में लाते हैं, ठीक है? तो U इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर।
4 pi r square, or r is the radius of the sphere. R is the radius of sphere. R is the radius of the sphere. ठीक है, तो ये इसकी सरफेस एनर्जी हो गई। अब हमसे कहा गया, एक मान लीजिए कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ठीक है, हमारा जो ड्रॉप है वो मल्टीपल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाता है, और ड्रॉप गेट्स डिवाइडेड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। क्वेश्चन इज spherical drop gets divided into two thousand small droplets. Find the change in surface energy. Find the change in surface energy. Find the change in surface energy. तो 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं एक बड़ी ड्रॉप है, और इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 1000 टाइम्स ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो इसके साथ ये है कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमें मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर r is the radius of this drop and the radius of this drop is small r, ठीक है, is equals to 1000 times into 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो हमें मिलेगा कैपिटल R इज इक्वल्स टू 10 इंटू स्मॉल r, और स्मॉल r इज इक्वल्स टू r/10। ये हो गया, रेडियस जो है वो 1/10 हो गया छोटे ड्रॉप्स का। तो अब अगर हम सरफेस एनर्जी में चेंज देखें, वी लुक एट द चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो U इनिशियल बड़ी ड्रॉप का, इस वाली ड्रॉप का U इनिशियल, ये होगा हमारा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और U फाइनल हमारा होगा इसका, दिस वन ओवर हियर, इसका जो होगा U फाइनल वो होगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1000, क्योंकि ये एक नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक नहीं है, ये 1000 है, तो सारे ड्रॉप्स की जो सरफेस एरिया होगी वो सिंगल ड्रॉप की सरफेस एरिया के 1000 टाइम्स होगी, सिंपल एज दैट। तो अगर हम r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ से, अगर हम स्मॉल r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें मिल जाएगा 10 टाइम्स सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो हमने ये पाया कि सरफेस एनर्जी increased 10 times सरफेस एनर्जी इंक्रीज 10 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से एनर्जी आई इसके अंदर, इस ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करने में बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी वॉज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। Energy was absorbed from the surroundings. So this was all about surface energy, and we shall see other things in the next lecture, higher level topics on surface tension. Thank you very much.